Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. Now this video is part 2 of the previous video that I made about how my routine day goes inside the bank. Being an SBI JA, what are my duties and how do I perform them, what sequence I follow. This video is the second part of that video. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ क्विकली गो बैक टू दैट वीडियो. पहले उस वीडियो को देखिए, देन दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस टू यू. ओके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है सो थैंक्स फॉर कमिंग बैक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो. बहुत से लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया वी वॉन्ट पार्ट 2 एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दैट. फ्रेंड्स, आई रियली फील लाइक यू पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी एंड दैट मेक्स मी वर्क इवन बेटर फॉर यू. चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इस वक्त पे जिस ब्रांच में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से मैं उनको कंप्लीट करती हूँ, क्या सीक्वेंस मैं फॉलो करती हूँ. नाउ दिस कैन बी वेरी पर्सनल फॉर ईच एंड एवरीवन. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ ही जिन्होंने जॉब को ज्वाइन किया होगा. जिनको नहीं पता फ्रेंड्स, आई ज्वाइन SBI ऑन 25th of January 2021. इट्स नॉट बीन इवन एन ईयर. तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग अभी नए हैं, जिनका एक्सपीरियंस मुझसे भी कम है, सो दैट आई कैन हेल्प देम. जो चीज़ें मुझे बैंक में जाने से एक दिन पहले तक नहीं पता थी कि बैंक में जाके कैसा लगेगा, क्या सीन होगा, क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे, ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहती कि आप लोग फील करें. आप लोग बैंक में जाने से एक दिन पहले थोड़ी सी नॉलेज तो एटलीस्ट आपके पास हो. थ्रू मी मैं आप लोगों को बता सकूं, लाइक आई एम जस्ट लाइक यू पीपल. आप लोगों की जगह पे जब मैं थी, जब मेरा फर्स्ट डे एट SBI था, तो हाउ डिड आई फील, सो दैट यू पीपल कैन रिलेट टू मी. आप लोगों को ये ना लगे कि आप लोग ही अकेले हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई फेल्ट एटलीस्ट. तो चलिए क्विकली हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. इस बैंक में, जिस बैंक में मैं अभी पोस्टेड हूँ, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस, दैट इज़ इन माई होम टाउन. इस बैंक में फ्रेंड्स मेरी ड्यूटी है अकाउंट ओपनिंग की. ठीक है, अब एक सीट अकाउंट ओपनिंग की इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस सेपरेट रहती है, बिकॉज अकाउंट ओपनिंग की सीट इज़ अ हैवी सीट एंड इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू. ओके, तो अकाउंट ओपनिंग मैं करती हूँ. FD का जितना भी काम है, FD बनाना, FD को एक्सटेंड करना, FD को रिन्यू करना और FD को ब्रेक करना, सब कुछ मैं करती हूँ. RD से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मैं करती हूँ. प्लस दिस सीट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि बैंक का जो बिज़नेस आता है, SBI लाइफ जो हम करते हैं या म्यूचुअल फंड जो हैं SBI के, उसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, दैट इज़ बिजनेस टू बैंक. नाउ वी डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, वी डोंट गेट एनी कमीशन. being a person sitting on the seat of fixed deposits, हम कस्टमर को ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि you can also invest in these things because lots of customers come and say कि FD का इंटरेस्ट तो बहुत कम है, इसमें तो इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो we give them other options that you can invest here, you can invest there, and it's upon them if they want to do it or not. We don't have any targets, we don't have any strict thing to do this. Okay, तो being a person sitting on the seat of FD, people trust you, trust you that you are the सरकारी person. तो आपकी बात मानी जाती है, आप लोग बहुत सारी फंडिंग बैंक को देते हो. दैट्स वाई ऑल्सो इस सीट पे जनरली रिस्पॉन्सिबल लोगों को ही बिठाया जाता है. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल. हमारे यहाँ पे हमारे ब्रांच में से जो सर थे जो ऑलरेडी सीट पे बैठते थे, उनकी ट्रांसफ़र ड्यू थी. आई वॉज द न्यू पर्सन जिसकी कोई सीट अभी फाइनलाइज नहीं हुई थी, सो आई वॉज गिवन दिस सीट. बट रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सीट, आई एम टेलिंग यू कि ये सीट बहुत मुश्किल नहीं है. बहुत सारे लोग इस सीट से भागते हैं. इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल, बट यार जितने अकाउंट्स आएंगे आपको खोलने पड़ेंगे. थोड़ी सी हेक्टिक ये सीट ज़रूर है. इसके जो काम हैं ये इतने छोटे छोटे नहीं हैं, जैसे कि ATM अप्लाई करना, चेकबुक अप्लाई करना, छोटे छोटे काम होते हैं. इसके काम थोड़े से बड़े होते हैं. अकाउंट ओपनिंग इज़ अ बिग प्रोसेस, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. दैट्स वाई दिस सीट इज़ अ लिटिल डिफरेंट टू अदर सीट्स इन द बैंक. ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपना काम मैनेज करती हूँ. अब फ्रेंड्स, मेरे जितने भी काम हैं उनमें से सबसे बड़ा काम, जैसे कि मैंने बताया, वो है अकाउंट ओपनिंग. और छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं, FD बनाना, FD तोड़ना. अब FD बनाने के जो हैं दो तरीके होते हैं. वन इज़ CBS. CBS इज़ कोर बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे हम सारा काम करते हैं. जो भी हम काम करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ CBS.
ठीक है। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ योनो। अभी बैंक ने नया ही लॉन्च किया है योनो, जिसमें कि सभी चीज़ों का एक शॉर्ट वर्जन है दैट इज़ अ मोर हाईटेक थिंग, जिसमें सभी काम बहुत क्विकली हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस एम्प्लॉयज़। लेकिन उसमें सारे काम हम नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तभी योनो से होगा, अदरवाइज़ यू हैव टू डू इट विद द लॉन्ग प्रोसेस दैट इज़ इन CBS। ठीक है, CBS। ओके, सो FD बनाने के दो तरीके हैं, कुछ CBS के थ्रू बनानी पड़ती हैं कुछ FDs, और कुछ FDs योनो से बनती हैं। तो अगर हम FD योनो से बनाते हैं इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक। अगर हम उसे CBS से बनाते हैं तो उसमें 2-3 स्टेप्स आ जाते हैं, तो इट इज़ अ लिटिल लॉन्गर प्रोसेस। ओके, अब FD तोड़ना भी बहुत छोटा सा काम है, इट इज़ जस्ट 1 स्टेप। RD बनाना ज़्यादा लंबा काम नहीं है, RD तोड़ना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। अकाउंट्स क्लोज करना भी मेरा काम है, दैट इज़ ऑल्सो शॉर्ट प्रोसेस। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेन जो मेरा बड़ा काम है वो है अकाउंट ओपनिंग का, बाकी सारे मोस्ट ऑफ द काम इज़ छोटे छोटे काम। ठीक है, अब अकाउंट ओपनिंग के भी दो तरीके हैं, एक है CBS से और एक है योनो से। अगर हम योनो से अकाउंट ओपनिंग करते हैं फ्रेंड्स, 15 मिनट्स में अकाउंट ओपन हो जाता है। अकाउंट का नंबर हम कस्टमर को दे देते हैं, पासबुक दे के भेज देते हैं, हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अगर हम योनो से अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के बाद हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं बचता है जो हमें बाद में करना पड़े। इफ़ वी ओपन एन अकाउंट थ्रू CBS, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके 5-6 स्टेप्स हैं, बारी बारी सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद हमें उन अकाउंट्स को स्कैन करना पड़ता है, उन सब अकाउंट्स को हमें उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं, फिर वो ऊपर से वेरीफाई होते हैं। दे गो टू पटियाला इन माई केस, तो पटियाला में जाते हैं, वहाँ से वेरीफाई होते हैं, उसमें बहुत बारी वो कुछ कमी निकाल के वापस भेज देते हैं। देन अगेन वी अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस एंड मोर रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस। देयर chances of mistakes are more when we open an account in CBS। एक DQI एरर की दिक्कत बहुत रहती है। डेटा क्वालिटी इंडेक्स, हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। लाइक अगर हम फीमेल का अकाउंट खोल रहे हैं, हम गलती से मिस्टर ना डाल दें, गलती से मेल ना चूज़ कर लें जेंडर में, ऐसी ऐसी चीज़ें छोटी मोटी होती हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, दैट वी डोंट मेक इन केस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। ओके, और अगर हम योनो से अकाउंट खोलते हैं इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब उसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सबके अकाउंट योनो से खोल दें। देयर आर सम particular scenarios when we can open the account through योनो, otherwise we have to open the account manually or in CBS। और CBS में जो हम अकाउंट खोलते हैं उसके लिए हमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कराना पड़ता है, लेकिन जब हम योनो में अकाउंट खोलते हैं वी डोंट हैव टू फिल एनी फॉर्म फॉर दैट। वो एक क्विक प्रोसेस है, कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता, सब कुछ ऑटो जनरेट हो जाता है, बस कस्टमर के साइन हमें उस पर चाहिए होते हैं। हम फिंगरप्रिंट उसका लेते हैं बायोमेट्रिक पे और उसकी सारी डिटेल सामने आ जाती है, वी डोंट हैव टू पुट देम बाय हैंड। तो गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन केस वी ओपन एन अकाउंट इन योनो। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो इंटरनल रही फ्रेंड्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, क्या पहले करती हूँ और क्या बाद में करती हूँ। सो हाउ आई टैकल माई CTs, सबसे पहले जो कस्टमर मेरे सामने हैं आई ट्राई टू गेट रीड ऑफ देम, आई ट्राई टू डू व्हाट देयर वर्क इज़। जल्दी से उनका काम करके मैं उनको भेज देती हूँ। आई नेवर लेट रश ऑफ पीपल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, इन दिस केस वी कैन डू दिस। व्हेन आई वाज ऑन माय अर्लियर सीट, उस सीट पे हम रश भगा नहीं सकते, उस सीट पे तो रश रहेगा हमेशा। लेकिन ये जो अकाउंट ओपनिंग की सीट है इसमें बहुत ज़्यादा रश क्लटर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रश को भेजते हैं, फिर हमें टाइम फ्री मिलता है तो हम अकाउंट ओपनिंग्स करते हैं। अकाउंट ओपनिंग करते वक्त अगर सामने कोई कस्टमर खड़ा है, देयर इज़ नो नीड टू लेट देम स्टैंड, हम उनका फॉर्म फिल करके उनसे लेके रख लेते हैं। देन अकाउंट ओपन करने के बाद उनको बुलाते हैं टू टेक देयर पासबुक इन केस वी आर डूइंग इट इन CBS। अगर हम योनो में कर रहे हैं ऑन द स्पॉट अकाउंट ओपन हो जाता है, उनको सब कुछ दे के ही हम भेजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये करती हूँ, जो भी कस्टमर आता है डील विद देम, आई डू वट एवर दे वॉन्ट टू एंड देन आई सेंड देम बैक। आफ्टर आई हैव माई सीट एम्प्टी, मेरे सामने कोई कस्टमर नहीं है, मैं क्विकली अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट करती हूँ। जनरली मेरे पास 2 से 3 अकाउंट ओपनिंग पड़े ही रहते हैं मेरे ड्रॉर में, तो मैं उनमें से एक अकाउंट निकालती हूँ और उसको खोलना स्टार्ट करती हूँ जैसे ही मेरे कस्टमर से मैं फ्री हो जाती हूँ। नाउ हाउ ऑफन डू आई गेट फ्री फ्रॉम माई कस्टमर्स। मंडे को, ट्यूसडे को बहुत रश रहता है, तो मुश्किल से अकाउंट ओपनिंग कर पाते हैं हम, बहुत मुश्किल से। मैं लंच ब्रेक में एक्स्ट्रा बैठ के या लास्ट में 4:45 के बाद का जो टाइम है उसमें बैठ के मैं अकाउंट ओपनिंग करती हूँ। एक अकाउंट ओपन तो मैं करने की कोशिश करती हूँ इन केस आई हैव अ पेंडेंसी विद मी। इफ़ आई डोंट हैव एनी पेंडेंसी देन आई एम फ्री टू डील विद माई कस्टमर्स। बट व्हाट आई जनरली डू इज़ कि मैं मंडे को जाते ही सबसे पहले कोई ना कोई अकाउंट मेरे पास पड़ा होता है, उसको खोलना स्टार्ट करती हूँ।
वंस कस्टमर स्टार्ट कमिंग उसके बाद बहुत रश हो जाता है, कुछ और करने का टाइम नहीं मिलता, रश ही रहता है कॉन्टीन्यूसली. आई कीप टैकलिंग विद द कस्टमर्स ओनली. एट अराउंड 4:30 आई गेट फ्री ऑफ द कस्टमर्स. 4:30 से 5:15 तक मैं जनरली बैठती ही हूँ और मैं उसमें अकाउंट ओपनिंग जो मैंने सुबह स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करती हूँ. क्योंकि मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को टाइम दिया है, जैसे कि आप ट्यूसडे को आ जाना अपना अकाउंट की पासबुक लेने, तो ऑब्वियसली आई हैव टू ओपन दैट इन मंडे इन एनी केस. सो दैट्स हाउ आई टेकल माई सीट हेयर. ठीक है. बाकी कई बार मैं लंच टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठ जाती हूँ. पहले मैं ऐसा करती थी, जब मैंने अकाउंट ओपनिंग नई स्टार्ट की थी, आई यूज़ टू टेक लॉन्गर टाइम टू ओपन एन अकाउंट. उस टाइम में मैं क्या करती थी, मैं अपना ऐसे सिनेरियो बना के रखती थी कि अगर लंच ब्रेक तक मेरा इतना काम नहीं हुआ है अकाउंट ओपनिंग का, तो मैं लंच ब्रेक में एक्स्ट्रा बैठ के इतना काम करके ही खाना खाऊंगी. देन आई यूज़ टू हैव माई लंच, और उसके बाद एंड में मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकि ना बैठना पड़े, लास्ट के लिए मैं ज़्यादा काम नहीं छोड़ती थी. बट जनरली वॉट इज़ हैपनिंग नाउ अ डेज, सिंस द टाइम आई एम सिटिंग ऑन दिस सीट, मुझे एक्स्ट्रा बैठना ही पड़ रहा है. मुझे 5 to 5:15 हो जाते हैं जनरली डेली ही, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग. हमें अपना टाइम टेबल इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि हम जितना हमारा टाइम है उसके अंदर काम ख़त्म करें. एक्स्ट्रा बैठने की आदत नहीं डालनी चाहिए. दैट्स व्हाट माय सजेशन टू यू इज़. रेस्ट इज़ अपॉन यू. अगर आपको लगता है कि हाँ हम तो पीजी में ही रह रहे हैं, घर जाके भी क्या करना है, लेट्स सिट हेयर फॉर मोर टाइम, दैट्स योर प्रेफरेंस. हाउ आई प्रेफर इट टू बी इज़ कि वर्क लाइफ और एक पर्सनल लाइफ हमें डेफिनेटली अलग अलग रखनी चाहिए. क्लरिकल के लिए टाइम फिक्स किया गया है, सो देयर इज़ अ पर्पज़ बिहाइंड इट. वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट मच टाइम ओनली. इफ़ वी आर सिटिंग एक्स्ट्रा, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम. वी नीड टू कम्प्लीट आवर वर्क इन द वर्क आवर्स ओनली. और उसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ देखिए यार. वॉक करिए, सैर पे जाइए, वर्कआउट करिए, वॉक करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ कॉल पे बात करिए, रेस्ट करिए. यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. मेडिटेशन करिए, एज आई ऑलवेज से. सो दैट्स व्हाट आई प्रेफर कि हमें पहले अपना काम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, विच आई एम नॉट एबल टू डू दीज डेज सिंस आई एम सिटिंग ऑन दिस सीट. आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज़ इट. इस सीट के बारे में मेरे पास ज़्यादा एलेबोरेटेड कुछ नहीं है बताने के लिए. यहाँ पे काम थोड़े लिमिटेड हैं इस सीट पे, लेकिन वो काम थोड़े से वास्ट हैं. वी नीड लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन टास्क एज़ कम्पेयर टू माई अर्लियर सीट. अर्लियर सीट में क्या था, छोटे छोटे काम होते थे, टाइम कम लगता था, लेकिन काम ज़्यादा होते थे. यहाँ पे काम लिमिटेड हो गए हैं, लेकिन वही थोड़े लंबे हैं. यू नो, एवरी सीट हैज़ इट्स ओन प्रॉज एंड कॉन्स. मैं नहीं कह रही कि पहले वाली बेटर थी या ये वाली बेटर है. जब मैं उधर थी 5 महीने, तो मैं 5 महीने में ऑब्वियसली उसको भी मैनेज करना सीख गई थी. अभी की जो मेरी सीट है इस पे भी मुझे 3 to 4 months अराउंड हो गए हैं इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हुए, तो आई एम एबल टू मैनेज इट क्वाइट नाइसली आई गेस. बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बीच बीच में काम देते रहते हैं सीनियर्स कि ये लिस्ट है, इसको कंप्लीट करना है. इन लोगों को कभी कभी कॉलिंग का कुछ बता देते हैं कि इन कस्टमर्स को कॉल करके बुलाओगे, आधार कार्ड लेके आना है. कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो बैंक के और काम होते हैं, जो लिस्ट होती हैं, जो हमारे ऑफिसर्स को कंप्लीट करवानी होती हैं अपने जूनियर स्टाफ से, तो वो हमें कोई ना कोई लिस्ट जनरली देते रहते हैं. तो वो सब काम भी बीच में चलते रहते हैं. जब फ्री टाइम होता है तो वो कर लो. दैट इज़ इट. नथिंग मच अबाउट दिस सीट फ्रेंड्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी. बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैम SBI PO की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट, कौन सी बुक, क्या क्या फॉलो कर रहे हो. बुक्स के बारे में मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में बातें की हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच देम. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक फ्री प्रैक्टिस सीरीज़ के बारे में. ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च की है SBI PO के लिए अपनी फ्री प्रैक्टिस किट. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. जाइए जल्दी से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में छोड़ रही हूँ, उस पर जाइए, क्लिक करिए और उस प्रैक्टिस किट को देखिए फ्रेंड्स. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ जाके इसको ट्राई करिए. आई एम ऑल्सो सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम द किट. सो हरी अप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड माई पिन्ड कमेंट्स. आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पार्ट 2 के लिए डिमांड किया था. आई होप आई वॉज एबल टू डिलीवर टू योर डिमांड्स. And thanks for watching my video guys, and I will definitely see you in my next one. Bye bye.